बरसात उस रात बहुत धीमे धीमे हो रही थी, जैसे आसमान भी किसी पुरानी बात को बिना आवाज के याद कर रहा हो। गांव के बाहर बने उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे 4 परछाइयां फिर से इकट्ठा हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे कई साल पहले हुआ करती थी। बस फर्क इतना था कि तब उनकी हंसी जवान थी और आज उनकी आंखों में कुछ अधूरी बातें चुपचाप बैठी थी। सोनपुर गांव की गलियां हमेशा शाम होते ही शांत हो जाती थी। मिट्टी की भीनी खुशबू, पुराने घरों की दीवारों पर टिके पीले बल्ब और दूर कहीं बजती मंदिर की घंटी, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उन 4 दोस्तों के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। रवि सबसे पहले उस पुराने चबूतरे पर पहुंचा था। उसके हाथ में वही पुरानी टीन की डिब्बी थी, जिसमें कभी वे चारों अपनी छोटी छोटी चीजें छुपाकर रखा करते थे। डिब्बी के कोनों पर जंग लग चुकी थी, जैसे समय ने उसे धीरे धीरे खा लिया हो। उसने उंगलियों से धूल हटाई और हल्की मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें पीपल के पत्तों से टकराकर उसके कंधों पर गिर रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, "तू अभी भी इतनी जल्दी आ जाता है?" धीमी हंसी के साथ मोहित उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज में वही पुरानी गर्माहट थी, मगर थकान भी थी, जैसे शहर की भागदौड़ ने उसकी सांसों से कुछ सुकून चुरा लिया हो। थोड़ी देर बाद इमरान भी आया। उसके हाथ में एक पुराना रेडियो था, जो अब ठीक से चलता भी नहीं था। उसने उसे चबूतरे पर रखते हुए कहा, "सोचा, आज शायद ये फिर से गाने बजा दे।" तीनों हल्का मुस्कुरा दिए, मगर चौथा दोस्त करण अभी तक नहीं आया था। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। चबूतरे के पास रखी टूटी लकड़ी की बेंच हल्की हवा में चरमराई, जैसे कोई पुरानी शिकायत अब भी उसमें अटकी हो। रवि ने धीरे से पूछा, "उसने कहा था ना, आएगा?" मोहित ने सिर झुकाकर मिट्टी को रेदी, "हाँ, कहा तो था।" फिर तीनों के बीच एक लंबी खामोशी उतर आई, वही खामोशी जो अक्सर उन लोगों के बीच तब आ जाती थी जब किसी पुराने पछतावे का नाम बिना बोले हवा में तैरने लगता था। बरसों पहले यही चारों दोस्त हर रात इसी चबूतरे पर बैठा करते थे। गर्मियों की रातों में वे आसमान के तारों को देखकर कहानियां बनाया करते, कभी शहर भाग जाने के सपने, कभी बड़ा आदमी बनने की बातें, कभी बस यूं ही देर रात तक हंसते रहना। गांव के लोग उन्हें चौकड़ी कहते थे। चारों इतने अलग थे, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे। रवि शांत था, हमेशा सबकी बातें सुनने वाला। मोहित सबसे ज्यादा हंसता था। इमरान हर चीज में संगीत ढूंढ लेता था। और करण, वो हमेशा सबसे आगे चलता था, जैसे उसे कहीं बहुत दूर पहुंचना हो। लेकिन समय अक्सर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा बदल देता है, जो सबसे तेज भागना चाहते हैं। चबूतरे के सामने वही पुराना स्कूल था, जिसकी खिड़कियां अब टूट चुकी थी। बरसात का पानी उसकी दीवारों पर बहता हुआ नीचे मिट्टी में गुम हो रहा था। इमरान ने रेडियो घुमाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर अचानक बहुत धीमी आवाज में पुराना गाना बज उठा। तीनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। मोहित हंस पड़ा, "अभी भी इसे हमारी आदतें याद है।" और उसी पल जैसे हवा थोड़ी हल्की हो गई, रवि ने टीन की डिब्बी खोली। अंदर कुछ पुरानी चीजें थी। एक टूटी घड़ी, आधा जला हुआ कागज, कुछ सिक्के और एक छोटी सी तस्वीर। तस्वीर में चारों दोस्त नदी किनारे बैठे हंस रहे थे। तस्वीर के कोने हल्के फट चुके थे। रवि ने उसे हाथ में लिया तो उसकी आंखों में कुछ नमी उतर आई। उस दिन अगर हम उसे अकेला ना छोड़ते। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मोहित ने तुरंत बात बदलने की कोशिश की, "अरे छोड़ ना, आज इतने साल बाद मिले हैं।" लेकिन उसकी मुस्कान टिक नहीं पाई, क्योंकि सच वही था जिससे वे सब भागते आए थे। करण जिस रात गांव छोड़ कर गया था, उससे पहले इन चारों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और उसके बाद उसने कभी पलटकर नहीं देखा। कई साल बीत गए,
किसी को नहीं पता था कि वो अब कहाँ है। बस कुछ महीनों पहले अचानक रवि के पास एक चिट्ठी आई थी, बिना पते की, बिना किसी नाम के। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर कुछ बातें अब भी बाकी हों तो इस बरसात में पुराने पीपल के नीचे मिलना। हवा में मिट्टी की खुशबू और गहरी हो गई। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। इमरान ने धीरे से पूछा, तुम लोगों को कभी लगता है कि कुछ जगह इंसानों से ज्यादा याद रखती हैं? रवि ने पीपल के तने पर हाथ फेरा। वहां अब भी चाकू से लिखा हुआ एक पुराना निशान था, R+M+I+ के, चारों दोस्तों के नाम। बारिश की बूंदें उस निशान पर गिर रही थी, जैसे समय उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पा रहा था। अचानक चबूतरे के पीछे सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज आई। तीनों एक साथ पलटे। अंधेरे में एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ बारिश की आवाज थी और उन तीनों की तेज होती धड़कने। फिर वो आदमी रोशनी के थोड़ा करीब आया। उसके चेहरे पर उम्र की थकान थी, आंखों में गहरा सन्नाटा और होठों पर बहुत हल्की मुस्कान। करण वापस आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जैसे वो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं, बल्कि कोई पुराना अधूरा सच भी वापस लेकर आया हो। करण कुछ देर तक चबूतरे के पास खड़ा रहा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद इन चेहरों को कैसे देखा जाए। लालटेन की कांपती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बारिश की हल्की बूंदें उसके बालों से फिसलकर मिट्टी में खो रही थी। रवि सबसे पहले उठा, लेकिन उसके कदम बीच में ही रुक गए, जैसे पुराने दिनों की गर्माहट और उस आखिरी झगड़े की ठंडक अब भी उसके भीतर एक दूसरे से लड़ रही हो। मोहित ने हल्का सा मुस्कुराकर माहौल को आसान बनाने की कोशिश की, तो बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा है। करण ने पहली बार थोड़ा खुलकर हंसने की कोशिश की, मगर उसकी हंसी अधूरी रह गई। और तुम लोग अभी भी वही पुराने मजाक करते हो। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन कहीं बहुत अंदर राहत भी थी। इमरान ने बिना कुछ कहे उसके पास जगह बनाई। चारों फिर उसी पुराने चबूतरे पर बैठ गए, जहां कभी रातें छोटी पड़ जाया करती थी। कुछ देर तक सिर्फ बारिश बोलती रही। हवा पीपल के पत्तों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी किताब धीरे धीरे पलट रही हो। करण अपनी लालटेन के शीशे पर जमी धुंध साफ करता रहा। शायद वो सीधे उनकी आंखों में देखने से बच रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगा था तुम लोग सच में आओगे। रवि ने मिट्टी में पड़ी छोटी टहनी उठाई और उसे उंगलियों से तोड़ते हुए बोला, कुछ जगहों पर लोग नहीं आते, उनकी यादें उन्हें खींच लाती हैं। उसके बाद फिर वही खामोशी, मगर इस बार वो भारी नहीं थी, बस धीमी थी, जैसे कोई पुराना जख्म पहली बार बिना दर्द के खुल रहा हो। दूर स्कूल की टूटी खिड़कियों से हवा अंदर जा रही थी। हर झोंके के साथ लकड़ी की चरमराहट सुनाई देती, जैसे पुरानी दीवारें अब भी बच्चों की आवाजें अपने अंदर छुपाए बैठी हों। मोहित ने अचानक पूछा, तू इतने साल कहा था? करण कुछ सेकंड चुप रहा। उसने लालटेन नीचे रख दी। बहुत जगह, उसने धीरे से कहा, शहर, फैक्ट्री, छोटे कमरे, भीड़ और बहुत सारी चुपिया। उसकी आंखें पीपल के पेड़ की तरफ टिक गई, लेकिन कहीं भी नींद नहीं आई। उसकी बात सुनकर इमरान हल्का मुस्कुराया। नींद शायद वही मिलती है जहां इंसान अपना कोई हिस्सा छोड़ आया हो। बारिश अब और हल्की हो चुकी थी। हवा में रातरानी के फूलों की खुशबू घुलने लगी थी। गांव की दूर दूर की बत्तियां एक एक करके बुझ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया धीरे धीरे सो रही हो। बस ये चार लोग ही थे जो किसी अधूरी रात में अब भी जाग रहे थे। करण ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। उसके किनारे भीगकर
नरम हो चुके थे। उसने उसे चबूतरे पर रखा। तुम्हें याद है ये? रवि ने कागज खोला। अंदर वही पुराना नक्शा था जो उन्होंने बचपन में बनाया था। गांव से नदी तक जाने वाला रास्ता, आम का बाग, पुरानी हवेली और आखिर में एक गोल निशान जहां उन्होंने लिखा था, हमारी जगह। मोहित की आंखें चमक उठीं। अरे, ये अभी तक तेरे पास है? करण ने धीमे से सिर हिलाया। कुछ चीजें फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार लगा जैसे खुद को ही कहीं छोड़ दूंगा। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। इमरान ने रेडियो फिर चलाने की कोशिश की। इस बार सिर्फ खरखराहट आई। फिर बहुत धीमे से किसी पुराने गीत की टूटी धुन सुनाई दी। चारों कुछ पल बिना बोले उस आवाज को सुनते रहे, जैसे वो गाना नहीं बल्कि उनका बचपन धीरे धीरे लौट रहा हो। फिर अचानक करण की नजर स्कूल की तरफ चली गई। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। रवि ने तुरंत महसूस किया, तू अब भी उस रात को भूल नहीं पाया, है ना? करण की उंगलियां लालटेन के हैंडल पर कस गई। मोहित ने नजरें झुका ली, क्योंकि वे सब जानते थे कि कौन सी रात। वही रात जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे से ऐसी बातें कही थी जो दोस्ती से बड़ी चोट बन गई। उस शाम गांव में मेले का आखिरी दिन था। चारों ने नदी किनारे बैठकर अपने अपने सपनों की बातें की थी। करण शहर जाना चाहता था, बहुत दूर। वो कहता था कि गांव उसे छोटा लगने लगा है, लेकिन रवि ने उसी रात उससे कहा था, हर कोई भागकर बड़ा नहीं बनता। और बात धीरे धीरे बहस में बदल गई थी। मोहित ने मजाक उड़ाया। इमरान चुप रहा। और करण पहली बार इतना टूट गया था कि उसने उसी रात गांव छोड़ दिया, बिना पीछे देखे, बिना किसी को अलविदा कहे। तुम लोगों को पता है। करण की आवाज अचानक बहुत धीमी हो गई। उस रात मैं सच में वापस आना चाहता था। तीनों ने उसकी तरफ देखा, लेकिन स्टेशन पर बैठा रहा पूरी रात और इंतजार करता रहा कि शायद तुम में से कोई आएगा। हवा जैसे अचानक रुक गई। रवि की उंगलियां कांपने लगी। मोहित ने होंठ भींच लिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ पछतावे इतने पुराने होते हैं कि उनके लिए शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। करण मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी आंखों की नमी छुप नहीं पाई। शायद हम सब उस समय बस बच्चे थे, उसने कहा। इमरान ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ बचपने उम्र भर इंसान के अंदर बैठे रहते हैं। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। बादलों के पीछे से आधा चांद धीरे धीरे निकल रहा था। उसकी हल्की रोशनी स्कूल की टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और चबूतरे के पास रखी टीन की डिब्बी खुल गई। अंदर रखी पुरानी तस्वीर उड़कर मिट्टी में गिर गई। करण ने उसे उठाया। कुछ सेकंड तक वो तस्वीर को बस देखता रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, हमें उस रात सिर्फ एक दूसरे को रोक लेना चाहिए था। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो चिल्लाता नहीं, बस अंदर धीरे धीरे रिश्ता रहता है। अचानक दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। रात और गहरी हो गई। करण ने धीरे से पूछा, चलोगे एक बार फिर हमारी जगह? रवि ने उसकी आंखों में देखा। वही पुरानी नदी, वही आम का बाग, वही रास्ता जहां उनकी दोस्ती कभी सबसे ज्यादा जिंदा हुआ करती थी। शायद वही कहीं उनके बीच की टूटी हुई बातों का जवाब ही छुपा था। मोहित ने बिना कुछ कहे उठकर अपनी शॉल ठीक की। इमरान ने रेडियो हाथ में लिया। चारों धीरे धीरे चबूतरे से नीचे उतरने लगे। मिट्टी भीगी हुई थी। उनके कदमों के निशान बारिश में बनते जा रहे थे, जैसे रात खुद उन्हें फिर से उस पुराने समय की तरफ वापस ले जा रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस नदी के पास अब भी एक ऐसी चीज उनका इंतजार कर रही थी, जिसे वे सालों पहले पीछे छोड़ आए थे और जिसने कभी उन्हें पूरी तरह छोड़ा ही नहीं। चारों दोस्त धीरे धीरे उस पुराने रास्ते पर चलने लगे जो कभी उनके बचपन की सबसे परिचित राह हुआ करता था। बारिश अब थम चुकी थी।
लेकिन पेड़ों की पत्तियों से अब भी पानी टपक रहा था, जैसे रात अपने आंसू बहुत धीरे धीरे बहा रही हो। मिट्टी नरम हो गई थी और उनके कदमों के निशान पीछे अंधेरे में छूटते जा रहे थे। रास्ते के किनारे लगे पुराने नीम के पेड़ अब पहले से ज्यादा झुक गए थे। कुछ घरों की खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी जल रही थी, मगर गांव लगभग सो चुका था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर बहती नदी की धीमी सरसराहट इस रात को जगा रही थी। करण सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ की लालटेन हवा में हल्की कांपती और उसकी पीली रोशनी कभी मिट्टी पर गिरती, कभी पेड़ों के तनों पर। रवि पीछे चलते हुए उन दीवारों को देख रहा था जिन पर कभी वे चारों कोयले से अपने नाम लिखा करते थे। अब उन नामों पर समय की धूल चढ़ चुकी थी। मोहित अचानक एक पुराने बंद घर के सामने रुक गया। टूटी खिड़की के अंदर अंधेरा भरा था। याद है, यहां से अमरूद चुराए थे, उसने बहुत हल्की हंसी के साथ कहा। इमरान मुस्कुराया और तू डर के मारे आधा अमरूद वही गिराकर भाग गया था। कुछ पल के लिए चारों के बीच वही पुरानी गर्माहट लौट आई, जैसे रात ने थोड़ी देर के लिए उनके पछतावों को पीछे धकेल दिया हो। रास्ता अब संकरा होने लगा था। आगे आम का पुराना बाग शुरू हो चुका था। हवा में गीली मिट्टी और कच्चे आमों की हल्की खुशबू घुली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि चांदनी नीचे तक मुश्किल से पहुंच रही थी। बचपन में वे चारों इसी बाग में छुपन छुपाई खेला करते थे। करण हमेशा सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता और रवि नीचे खड़ा डरता रहता कि कहीं वो गिर ना जाए। मोहित जानबूझकर गलत दिशा में भागता ताकि सब उसे ढूंढते रहें, और इमरान पेड़ों के बीच बैठकर सीटी में फिल्मी गाने बजाया करता। उस समय उन्हें लगता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लंबी, आसान और दोस्तों की हंसी से भरी हुई। लेकिन कुछ रातें इंसान से उसका सबसे मासूम यकीन चुपचाप छीन लेती है। चलते चलते करण अचानक रुक गया। उसके सामने एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था जो अब आधा टूट चुका था। हवा चलती तो उसकी जंग लगी जंजीरें बहुत धीमी आवाज करती, जैसे कोई पुराना गीत थककर अब भी अधूरा बज रहा हो। करण ने झूले को हल्के से छुआ। ये अब भी यही है। उसकी आवाज में हैरानी कम, दर्द ज्यादा था। रवि ने धीरे से कहा, कुछ चीजें जगह नहीं छोड़ती क्योंकि उन्हें किसी का इंतजार होता है। हवा और ठंडी हो गई। इमरान ने रेडियो चलाया, मगर इस बार उसमें सिर्फ एक टूटी हुई धुन आई। फिर अचानक एक बच्ची की हंसी जैसी आवाज सुनाई दी। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। मोहित ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये पुरानी चीजें भी ना रात में ज्यादा जिंदा लगती है। मगर उसके चेहरे की मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंची। बाग खत्म होते ही सामने नदी दिखाई देने लगी। चांद की हल्की रोशनी पानी पर कांप रही थी। वही नदी जिसके किनारे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे लंबी रातें बिताई थी। नदी के पास अब कोई नहीं आता था। किनारे की सीढ़ियों पर काई जम चुकी थी। कुछ पुराने दिए अब भी वहां पड़े थे, आधे जले हुए, जैसे किसी ने बहुत साल पहले कोई दुआ अधूरी छोड़ दी हो। करण धीरे धीरे नीचे उतरा और आखिरी सीढ़ी पर बैठ गया। बाकी तीनों भी उसके पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ पानी की आवाज सुनाई देती रही। नदी हमेशा अजीब होती है, वो हर बात अपने साथ बहा ले जाती है, लेकिन उसकी आवाज में सब कुछ कहीं ना कहीं बचा भी रहता है। करण ने अचानक जेब से एक छोटी चाबी निकाली। चाबी पुरानी थी, उस पर जंग लगी हुई थी। रवि ने उसे पहचान लिया। ये हवेली वाली चाबी? करण ने सिर हिलाया। नदी के उस पार एक पुरानी हवेली थी जहां बचपन में जाने से गांव वाले मना करते थे। कहते थे वहां अब कोई नहीं रहता, बस पुरानी आवाजें रहती है। मगर ये चारों अक्सर चोरी छिपे वहां जाया करते थे। उसी हवेली के पीछे उन्होंने अपनी गुप्त जगह बनाई थी, एक छोटा कमरा जहां वे अपने सपने, चिट्ठियां, छोटी चीजें छुपाकर रखते थे।
करण ने बहुत धीमे से कहा, मैं जाने से पहले कुछ वहां छोड़ गया था। मोहित ने उसकी तरफ देखा। क्या? करण ने जवाब नहीं दिया, बस नदी के बहते पानी को देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई आदमी सालों से एक ही सवाल अपने अंदर दबाकर बैठा हो। कुछ देर बाद चारों ने छोटी लकड़ी की नाव खोली जो किनारे से बंधी थी। रस्सी भीगकर भारी हो चुकी थी। रवि ने नाव को धक्का दिया और वे धीरे धीरे नदी पार करने लगे। पानी शांत था, मगर रात गहरी होती जा रही थी। हवा में ठंड अब सीधे हड्डियों तक उतर रही थी। नाव के नीचे पानी की थपथप सुनाई देती रही। इमरान बहुत धीमे स्वर में पुराना गीत गुनगुनाने लगा, वही गीत जो वे स्कूल खत्म होने के बाद अक्सर गाया करते थे। करण चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह इस आवाज को अपने अंदर कहीं बहुत गहराई तक उतरने देना चाहता हो। नदी पार करते ही हवेली दिखाई दी। टूटी हुई खिड़कियां, झुकी दीवारें और बरामदे में पड़ा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे हवेली अब भी किसी के लौटने का इंतजार कर रही हो। चारों सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे। उनके कदमों से धूल उड़ने लगी। दीवारों पर जाले थे और एक कोने में पड़ा पुराना आईना आधा टूटा हुआ था। लालटेन की रोशनी उसमें पड़ती तो चारों की धुंधली परछाइयां कांपने लगती। करण सीधे पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ा। वही कमरा जहां कभी उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कसमें खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा साथ रहेंगे। कमरे का दरवाजा बंद था। करण ने कांपते हाथों से पुरानी चाबी ताले में डाली। कुछ सेकंड तक ताला अटका रहा, फिर बहुत धीमी आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में पुरानी लकड़ी और बंद दीवारों की गंध भरी थी। लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैली और तभी उनकी नजर सामने रखी एक छोटी मेज पर गई। मेज पर धूल से ढकी एक पुरानी डायरी रखी थी और उसके ऊपर वही तस्वीर जिसमें चारों दोस्त नदी किनारे हंस रहे थे। लेकिन तस्वीर के पीछे किसी ने बहुत साल पहले एक लाइन लिखी थी, अगर हम कभी फिर मिले तो शायद सच बोलने का समय आ चुका होगा। और उस लिखावट को देखते ही रवि के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो लिखावट करण की नहीं थी। कमरे के अंदर हवा बहुत ठंडी थी, ऐसी ठंडी जिसमें सिर्फ मौसम नहीं बल्कि कई सालों की बंद पड़ी चुप्पियां घुली हुई थी। लालटेन की लौ बार बार कांप रही थी और उसकी हल्की पीली रोशनी उस पुरानी डायरी पर टिक गई थी। चारों दोस्त कुछ पल तक बस उसे देखते रहे, जैसे किसी ने अचानक उनके बचपन का दरवाजा फिर से खोल दिया हो। बाहर हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी और कहीं दूर नदी की आवाज सुनाई दे रही थी, धीमी, लंबी और बहुत अकेली। रवि ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसकी जिल्द पर धूल जमी थी, मगर बीच में उंगलियों के पुराने निशान अब भी साफ दिख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसे आखिरी बार बहुत संभाल कर बंद किया हो। मोहित धीरे से फुसफुसाया, ये यहां किसने रखी? मगर किसी के पास जवाब नहीं था। करण चुपचाप दीवार के पास खड़ा रहा। उसकी आंखें डायरी पर थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसे अंदर लिखी हर बात पहले से पता हो। रवि ने धीरे धीरे पहला पन्ना खोला। पुराने कागज की हल्की सी आवाज कमरे में गूंज गई। पन्नों पर फीली हुई स्याही, टेढ़ मेढ़े शब्द और बीच बीच में पानी के धब्बे थे, जैसे लिखते समय किसी की आंखों से आंसू गिरे हों। सबसे ऊपर लिखा था, अगर ये डायरी कभी तुम्हारे हाथ लगे तो शायद मैं उस समय तुम्हारे सामने ना रहूं। इमरान की सांस हल्की अटक गई। हवा अचानक और भारी लगने लगी। रवि आगे पढ़ने लगा। उसमें उनके बचपन की बातें लिखी थी। नदी किनारे बिताई शामें, स्कूल की शरारतें, आम के पेड़ों पर चढ़ना और वो सारी छोटी छोटी बातें जिन्हें समय अक्सर मिटा देता है, मगर फिर कुछ पन्नों बाद शब्द बदलने लगे। उनमें एक अजीब उदासी उतर आई थी।
कभी कभी इंसान अपने सबसे करीब लोगों से ही सबसे ज्यादा दूर हो जाता है। रवि पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मोहित ने डायरी अपने हाथ में ली। अगले पन्ने पर एक सूखा हुआ गुलाब दबा था। उसके नीचे लिखा था, हम सब बदल रहे हैं, लेकिन कोई ये मानना नहीं चाहता। कमरे में फिर वही खामोशी उतर आई। करण धीरे से खिड़की के पास चला गया। बाहर चांद बादलों के पीछे छुप गया था और हवेली का बरामदा लगभग अंधेरे में डूब चुका था। मोहित की आंखें अचानक आखिरी लाइन पर टिक गई। उसने बहुत धीमे स्वर में पढ़ा, करण हमेशा बाहर से सबसे मजबूत दिखता था, लेकिन हमें सबसे ज्यादा डर उसी के अंदर था। करण ने तुरंत आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके अंदर बहुत पुराना जख्म छू लिया हो। इमरान ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। तूने कभी बताया क्यों नहीं? करण हल्का मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में थकान थी। कुछ बातें आदमी खुद से भी नहीं कह पाता। हवा का झोंका आया और कमरे में रखे पुराने कागज उड़ने लगे। एक पन्ना लालटेन के पास आकर गिरा। रवि ने उसे उठाया। उस पन्ने पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही रात जब करण गांव छोड़कर गया था। उसके नीचे कांपते शब्दों में लिखा था, आज शायद हम चारों पहली बार सच में अलग हो जाएंगे। रवि की आंखें भर आई। ये किसने लिखा था? करण बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिया ने। तीनों दोस्त एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। कमरे की हवा जैसे अचानक रुक गई। सिया, गांव के स्कूल में पढ़ने वाली वही लड़की जो अक्सर उनकी बातों के बीच चुपचाप बैठकर मुस्कुराया करती थी। वही लड़की जिसे करण बिना बोले पसंद करता था, मगर उसने कभी किसी को बताया नहीं। और एक दिन अचानक सिया अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। उसके बाद किसी ने उसका नाम भी नहीं लिया। करण धीरे धीरे मेज के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें कहीं बहुत दूर चली गई थी। उस रात मैं सिर्फ तुम लोगों से नाराज नहीं था, उसने कहा। मैं खुद से भी भाग रहा था। बाहर हवा और तेज हो गई। टूटी खिड़की की लकड़ियां आपस में टकराने लगी। करण की आवाज और धीमी हो गई। सिया ने जाने से पहले ये डायरी मुझे दी थी। उसने कहा था कि जब कभी लगे कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है तो इसे पढ़ लेना। उसकी उंगलियां डायरी के कोनों पर फिरने लगी, लेकिन मैं कभी पढ़ नहीं पाया। मोहित ने पूछा, क्यों? करण ने हल्का सिर झुका लिया। क्योंकि कुछ यादें इंसान को सुकून नहीं देती, सिर्फ खालीपन देती है। इमरान ने धीरे से डायरी का आखिरी हिस्सा खोला। वहां एक मुड़ा हुआ लिफाफा रखा था, बहुत पुराना, पीला पड़ चुका। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, चारों के लिए। कमरे में कोई सांस तक धीरे लेने लगा। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी चिट्ठी थी। सिया की लिखावट अब भी वैसी ही थी, मुलायम, शांत, जैसे धीमी बारिश। रवि पढ़ने लगा, अगर तुम लोग ये पढ़ रहे हो तो शायद इतने साल बाद भी दोस्ती कहीं ना कहीं बची हुई है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े होने का मतलब दूर हो जाना है, लेकिन सच ये है कि कुछ रिश्ते कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, बस उनमें धूल जम जाती है। मोहित की आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। करण सिर झुकाकर बैठा रहा। चिट्ठी आगे कहती थी, तुम चारों को हमेशा साथ देखकर लगता था जैसे दुनिया में कुछ चीजें कभी नहीं टूटेंगी। इसलिए अगर कभी जिंदगी तुम्हें अलग कर दे तो एक बार फिर उसी जगह लौटना जहां तुम सबसे ज्यादा हंसे थे। कमरे में अब सिर्फ चिट्ठी की आवाज थी और चार दोस्तों की भारी सांसें। रवि ने पढ़ना बंद किया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इतने सालों तक वे सब अपने अपने पछतावों में उलझे रहे, मगर शायद किसी ने उन्हें पहले ही माफ कर दिया था। करण की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। उसने चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं हर साल यहां आता था, उसने बहुत धीरे से कहा, लेकिन अंदर आने की हिम्मत कभी नहीं हुई। इमरान उसके पास आकर बैठ गया। कुछ दरवाजे बाहर से बंद नहीं होते करण,
हम खुद डर के कारण उन्हें खोलते नहीं। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। हवेली की छत से पानी टपकने लगा। मोहित ने अचानक धीमे स्वर में कहा, याद है, सिया कहती थी कि हमारी दोस्ती बूढ़ी होकर भी नहीं बदलेगी। रवि हल्का हंसा और उसी हंसी में आंसू घुल गए। इतने सालों बाद पहली बार उन चारों के बीच का बोझ थोड़ा हल्का हुआ था, जैसे किसी ने अंदर जमी बहुत पुरानी बर्फ पर हाथ रख दिया हो। लेकिन तभी हवेली के बाहर अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी और बहुत साफ। चारों एक साथ चुप हो गए। लालटेन की लौ कांपने लगी। हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। बाहर बरामदे में अंधेरा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। करण धीरे धीरे उठा। उसके चेहरे पर फिर वही पुराना डर लौट आया था। उसने फुसफुसाकर कहा, इस हवेली में हम चारों के अलावा भी कोई आता था। और उसी पल बरामदे में रखी पुरानी घंटी अपने आप धीरे से बज उठी। पुरानी घंटी की वो धीमी आवाज पूरे बरामदे में फैल गई, जैसे किसी ने बहुत दूर से किसी भूली हुई याद को धीरे से छू लिया हो। चारों दोस्त कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। बाहर बारिश फिर तेज हो चुकी थी। टूटी छत से पानी की बूंदें टपककर पुराने फर्श पर गिर रही थी और हर आवाज इस सुनसान हवेली में कई गुना गूंज रही थी। करण की उंगलियां हल्का कांप रही थी। उसकी आंखें बरामदे के अंधेरे पर टिकी थी, जैसे उसे सच में किसी के कदमों की आहट पहचान में आ रही हो। रवि धीरे धीरे दरवाजे तक गया। बाहर सिर्फ हवा थी, पुरानी दीवारें थी और बारिश में भीगता खाली बरामदा। लेकिन उस खालीपन में भी अजीब सी मौजूदगी थी, जैसे कुछ बातें कभी पूरी तरह जगह नहीं छोड़ती। मोहित ने जबरदस्ती हल्की हंसी लाने की कोशिश की। लगता है ये हवेली अब भी हमें डराना नहीं भूली। मगर उसकी आवाज में भी डर साफ था। इमरान ने धीरे से कहा, कभी कभी जगह इंसानों की भावनाएं पकड़ कर रख लेती है। शायद यही बचा हुआ एहसास है। हवा का एक और झोंका आया और कमरे में रखा पुराना आईना हल्का हिल गया। उसमें चारों की धुंधली परछाइयां कांप रही थी, जैसे समय खुद उन्हें देख रहा हो। करण धीरे धीरे बरामदे में निकल आया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। इतने सालों बाद शायद पहली बार उसने खुद को भागने नहीं दिया। बाकी तीनों भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। सामने नदी पर धुंध उतरने लगी थी। रात अब अपने सबसे शांत हिस्से में पहुंच चुकी थी। वही समय जब दुनिया गहरी नींद में होती है और इंसान का दिल सबसे सच बोलता है। करण ने बहुत धीरे से कहा, मैंने तुम लोगों को कभी माफ नहीं किया था। उसकी आवाज टूट रही थी। लेकिन सच ये है कि मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाया। रवि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था, मगर अब डर नहीं था। हम सब गलत थे। उसने कहा, बस उस समय कोई इतना बड़ा नहीं था कि ये मान सके। बारिश उनके कंधों पर गिरती रही। मोहित ने हल्के स्वर में हंसते हुए कहा, हम सोचते थे जिंदगी बहुत लंबी होगी और दोस्तियां कभी नहीं टूटेंगी। इमरान ने जवाब दिया, शायद दोस्तियां टूटती नहीं, बस कभी कभी रास्ता भूल जाती है। कुछ देर तक चारों बिना बोले नदी को देखते रहे। हवा में मिट्टी और भीगी लकड़ी की खुशबू घुली हुई थी। तभी करण ने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। वही पुरानी टीन की डिब्बी, मगर ये दूसरी थी। उसके किनारे पर नीले रंग की फीकी धारियां बनी थी। उसने उसे धीरे से खोला। अंदर 4 छोटी चीजें थी। एक पुरानी सीटी, टूटा हुआ कंपास, स्कूल का बैज और एक छोटा पत्थर जिस पर सफेद रंग से 4 लाइनें बनी थी। मोहित अचानक मुस्कुरा पड़ा। अरे, ये नदी वाला पत्थर। बचपन में वे चारों नदी किनारे से चीजें उठाकर उन्हें खजाना कहा करते थे। करण ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं इन्हें हर शहर में अपने साथ लेकर गया। उसकी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे डर था, अगर इन्हें छोड़ दिया
तो शायद मैं पूरी तरह अकेला हो जाऊंगा। रवि की आंखों में आंसू चमक उठे। इतने सालों तक वे सब अलग अलग जगहों पर रहे, मगर उनके अंदर का कोई हिस्सा अब भी इसी गांव, इसी नदी और इसी दोस्ती में अटका हुआ था। अचानक हवेली के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। चारों वापस कमरे में गए। पुरानी मेज के पास रखी डायरी नीचे गिरी हुई थी। उसके बीच से एक आखिरी पन्ना बाहर निकल आया था, जो शायद पहले किसी को दिखाई नहीं दिया। रवि ने उसे उठाया। उस पन्ने पर सिर्फ कुछ लाइनें लिखी थी। जब कभी तुम लोग फिर साथ बैठो तो एक दूसरे को दोष मत देना। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि दिल का घर हमेशा खुला रखना चाहिए। नीचे सिया का नाम था और उसके नीचे बहुत छोटी लिखावट में एक और लाइन, अगर सुबह होने से पहले तुम सब फिर हंस दिए तो समझना मैंने अपनी दुआ पूरी कर ली। कमरे में कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक मोहित बहुत धीरे हंस पड़ा। वही पुरानी हंसी जो सालों पहले गांव की गलियों में गूंजा करती थी। उसकी हंसी सुनकर इमरान भी मुस्कुराने लगा। रवि ने सिर झुका लिया और करण पहली बार खुलकर हंसा। उस हंसी में दर्द भी था, राहत भी, और बहुत लंबी थकान के बाद मिला थोड़ा सा सुकून भी। बाहर आसमान धीरे धीरे हल्का होने लगा था। बारिश अब रुक चुकी थी। दूर कहीं मुर्गे की आवाज सुनाई दी। रात खत्म होने लगी थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से सुबह की बहुत हल्की नीली रोशनी अंदर आने लगी। चारों दोस्त धीरे धीरे बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। सामने नदी अब शांत लग रही थी, जैसे पूरी रात उसने उनकी सारी भारी बातें अपने साथ बहा ली हों। हवा में एक अजीब सुकून था। रवि ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पता है, इतने सालों में पहली बार लग रहा है कि शायद हम देर से नहीं आए। करण ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ लोग और कुछ रिश्ते शायद इंतजार करना जानते हैं। मोहित ने जेब से छोटा सा कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने लगा। इमरान ने पूछा, क्या कर रहा है? मोहित मुस्कुराया। इस बार अगर हम फिर बिछड़े तो कम से कम एक दूसरे का पता तो होगा। चारों हल्का हंस पड़े। हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर उसकी हल्की सुनहरी रोशनी नदी के पानी पर पड़ने लगी थी। करण ने बहुत धीरे से कहा, मैं शायद अब वापस शहर ना जाऊं। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। उसने मुस्कुराकर आगे कहा, थक गया हूं, अब शायद थोड़ा जीना सीखना है। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर शुरुआत यहीं से करेंगे। कुछ देर बाद वे चारों नदी किनारे उसी जगह जाकर बैठ गए जहां उनकी पुरानी तस्वीर खींची गई थी। हवा में अब सुबह की ताजगी थी। पेड़ों से पानी की आखिरी बूंदें गिर रही थी। इमरान ने रेडियो फिर चलाया। इस बार उसमें साफ आवाज आई, बहुत पुराना धीमा गीत, और चारों दोस्त चुपचाप उसे सुनते रहे। कोई जल्दी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक लंबी रात के बाद मिला शांत सुकून था, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें धीरे से वापस एक दूसरे के पास बैठा दिया हो। और उस सुबह जब सूरज पूरी तरह निकल आया तो ऐसा लगा जैसे नदी के किनारे बैठी उनकी पुरानी दोस्ती ने भी आंखें खोल दी हों। सुबह अब पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन उस नदी किनारे बैठी चारों परछाइयों के अंदर रात अब भी बहुत धीरे धीरे सांस ले रही थी। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और नदी का पानी सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी में शांत चमक रहा था। कई सालों बाद वे चारों बिना किसी जल्दी के एक जगह बैठे थे। ना शहर पहुंचने की चिंता, ना समय का डर, ना कोई अधूरी बहस। बस एक लंबी रात के बाद मिला वो सुकून जो अक्सर इंसान को तब मिलता है जब उसका दिल आखिरकार थककर सच मान लेता है। पीपल के पत्तों से गिरती बूंदें अब कम हो चुकी थी। हवा बहुत हल्की थी और आसमान पर फैले बादल धीरे धीरे सफेद होने लगे थे। रवि ने हाथ आगे बढ़ाकर नदी के पानी को छुआ। पानी ठंडा था,
मगर अजीब तरह से सुकून देने वाला। उसने मुस्कुराकर कहा, याद है हम इसी पानी में पत्थर फेंककर गिनते थे कितनी छलांगे लगेंगी। मोहित तुरंत हंस पड़ा, और तू हमेशा चीटिंग करता था। इमरान ने सीटी बजाने की कोशिश की, मगर फिर खुद ही हंस दिया। उम्र के साथ सांस भी बूढ़ी हो जाती है शायद। उनकी हंसी बहुत तेज नहीं थी, बस धीमी, गर्म और सच्ची, जैसे पुरानी टूटी हुई चीजों को किसी ने धीरे धीरे फिर जोड़ दिया हो। करण चुपचाप सामने बहते पानी को देखता रहा। उसकी आंखों के नीचे की थकान अब भी थी, मगर चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, जैसे उसके अंदर कई सालों से जमा कोई भारी पत्थर आखिरकार हल्का होने लगा हो। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैंने शहर में सब कुछ पाने की कोशिश की, पैसा, काम, पहचान, लेकिन रात को जब कमरे की लाइट बंद होती थी ना, तो हमेशा यही गाँव याद आता था। हवा उसके शब्दों को बहुत धीरे नदी की तरफ ले गई। रवि ने उसकी तरफ देखा। कुछ जगह इंसान के अंदर घर बना लेती है। करण हल्का मुस्कुराया, और कुछ लोग भी। उसके शब्द सुनकर तीनों चुप हो गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि इतने सालों में वे सिर्फ एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे, वे खुद से भी दूर चले गए थे। सूरज थोड़ा और ऊपर आया। नदी किनारे की घास पर चमकती ओस अब सुनहरी लगने लगी थी। मोहित ने अचानक मिट्टी पर उंगली से 4 छोटे गोले बनाए। देख, ये हम 4। फिर उसने बीच में एक छोटा सा गोला बनाया, और ये हमारी जगह। इमरान मुस्कुराया, बचपन में भी तू यही करता था। मोहित ने सिर हिलाया, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि कहीं हम सच में अलग ना हो जाए। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ नदी की आवाज रही। फिर रवि ने बहुत धीरे कहा, शायद हर दोस्ती के अंदर ये डर कहीं ना कहीं होता है। हवा में एक अजीब नरमी उतर आई, जैसे सुबह खुद उनकी बातों को ध्यान से सुन रही हो। थोड़ी देर बाद वे चारों फिर गांव की तरफ लौटने लगे। रास्ते वही थे, मगर अब सब कुछ अलग लग रहा था। आम के पेड़ों से धूप छनकर मिट्टी पर गिर रही थी। टूटे झूले पर बारिश की आखिरी बूंद चमक रही थी। गांव के कुछ लोग जाग चुके थे। कहीं चूल्हे जलने लगे थे, कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। इतने सालों बाद उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी कभी पूरी तरह रुकती नहीं, बस इंसान कुछ पलों में अटक जाता है। रास्ते में वही पुराना स्कूल आया। उसकी टूटी दीवारों पर सुबह की धूप पड़ रही थी। करण कुछ पल वही रुक गया। उसने दीवार पर हाथ फेरा, ठीक उस जगह जहां कभी उनके नाम लिखे थे। अब अक्षर लगभग मिट चुके थे, मगर बहुत ध्यान से देखने पर अब भी हल्के निशान बाकी थे। करण की आंखें भर आई। समय सब मिटा देता है, उसने कहा। रवि ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, कुछ चीजें बस हल्की हो जाती है ताकि दर्द कम लगे। गांव के बीच पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। हवा अब ठंडी नहीं, नरम लग रही थी। पीपल के पेड़ के नीचे वही पुराना चबूतरा उनका इंतजार कर रहा था। चारों फिर वही बैठ गए जहां रात शुरू हुई थी, मगर अब उनके बीच वैसी खामोशी नहीं थी। अब उसमें डर नहीं, अपनापन था। इमरान ने रेडियो फिर चालू किया। इस बार साफ आवाज में पुराना गीत बज उठा, धीमा, मीठा और बहुत सुकून देने वाला। मोहित ने आंखें बंद कर ली। रवि आसमान को देखने लगा। करण ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे कई सालों बाद उसके फेफड़ों को सच में हवा मिली हो। कुछ देर बाद गांव के छोटे बच्चे स्कूल की तरफ भागते हुए निकले। उनमें से एक बच्चा चबूतरे के पास रुक गया। उसने चारों को देखा और मासूमियत से पूछा, आप लोग रात भर यही थे क्या? मोहित हंस पड़ा, हाँ, थोड़ी पुरानी बातें करनी थी। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। उसके जाते ही चारों कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक सब हंस पड़े, वही हल्की, सच्ची हंसी जिसमें अब कोई बोझ नहीं था। करण ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, शायद जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी।
बस हम बहुत देर तक पीछे मुड़कर देखते रहे। रवि ने धीरे से टीन की पुरानी डिब्बी फिर खोली। उसने अंदर वो तस्वीर रखी, वही तस्वीर जिसमें चारों दोस्त नदी किनारे हंस रहे थे। फिर उसने डायरी का आखिरी पन्ना भी उसके साथ रख दिया। मोहित ने पूछा, अब इसका क्या करेंगे? रवि मुस्कुराया, यही रहने देंगे। इमरान ने धीरे से कहा, ताकि अगर कभी हम फिर भूल जाए तो ये जगह हमें याद दिला दे। हवा ने पीपल के पत्तों को हिलाया। धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात के बाद दुनिया ने उन्हें बहुत धीरे से माफ कर दिया हो। और फिर बिना किसी बड़े वादे के, बिना किसी भारी शब्द के, वे चारों उसी चबूतरे पर बैठे रहे। सुबह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। गांव जागता रहा, हवा चलती रही, मगर उस पल में समय जैसे थोड़ा रुक गया था। क्योंकि कुछ रिश्तों को ठीक होने के लिए सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक सच्ची वापसी चाहिए होती है। करण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, अगली बरसात में फिर मिलेंगे। इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि चारों की मुस्कान ही उस सवाल का जवाब थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल में किसी पुराने दोस्त की हल्की सी दस्तक छोड़ी हो, तो कभी मौका मिले उसे याद जरूर करिएगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी हंसी बहुत देर तक हमारे अंदर जलती रहती है, जैसे रात के बाद बची हुई कोई शांत रोशनी। और अब खुद को धीरे धीरे नींद के हवाले कर दीजिए, क्योंकि हर थका हुआ दिल कहीं ना कहीं सुकून की एक छोटी सी जगह जरूर ढूंढ लेता है।